हेलो फ्रेंड। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम साइकोलॉजी का फर्स्ट पार्ट विकास क्या है पढ़ेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और ये सभी पार्ट जो जो मैं पढ़ाऊँगा सभी पूछे जाते हैं, जैसे कि रिट, डीएड, डीएड, बीएड। ठीक है, टीचिंग एग्जाम में। तो शुरू करते हैं। विकास क्या है? विकास के क्षेत्र में मानव विकास विकास अधिगम के विभिन्न पहलू हैं जिन्हें देखा और ध्यान किया जा सकता है। इनमें आम तौर पर संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास जैसे क्षेत्र शामिल होते हैं। ठीक है, तो भाषा विकास। अब हम समझेंगे भाषा विकास क्या होती है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से इस बात से संबंधित है कि व्यक्ति बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखने जैसे भाषा कौशल कैसे हासिल करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। शारीरिक विकास। यह क्षेत्र मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के शरीर और शारीरिक क्षमताओं में वृद्धि और परिवर्तन को संदर्भित करता है। इसमें पेशिया कौशल, शारीरिक जो विकास है ना, इसमें पेशिया कौशल, शारीरिक मील के पत्थर और पूरे जीवन काल में शरीर में होने वाले समग्र परिवर्तन का अध्ययन शामिल है। सांस्कृतिक विकास। यह विकास यह विकल्प विकास का पारंपरिक क्षेत्र नहीं है, हालांकि इसका तात्पर्य इस अध्ययन से हो सकता है कि संस्कृतियों कैसे कैसे विकसित होती है, इस जिसमें उनकी मान्यताएं मूल रीति रिवाज और प्रथाएं शामिल है। प्रदान किए गए विकल्पों में से जो मुख्य रूप से यह जांच करता है कि व्यक्ति अपने कार्य और दूसरों के कार्यों के बारे में कैसे तर्क करता है, वह नैतिक विकास है। नैतिक विकास। यह क्षेत्र नैतिक तर्क, नैतिक निर्णय लेने और सही और गलत की समझ के विकास पर केंद्रित है। यह पता लगाता है कि व्यक्ति अपने मूल्यों और सिद्धांत कैसे बनाता है और महानुभूति विकसित करता है और नैतिक दुविधाओं के माध्यम से तर्क करता है। ठीक है, सही गलत का कैसे ये सोचता है, इसी को कहते हैं नैतिक विकास। विकास के अन्य सिद्धांत निम्न है। पूर्व अनुमान अनुयता का सिद्धांत, पूर्व अनुमानता का सिद्धांत ऐसे भी बोल सकते हैं। विकास एक पूर्व अनुमानीय अनुक्रम का अनुसरण करता है, हालांकि विकास की दर बच्चों में भिन्न हो सकती है। परिपक्वता और सीखने का सिद्धांत। विकास परिपक्वता जैविक विकास और अधिगम अनुभव दोनों का एक उत्पाद है। एकीकरण का सिद्धांत। विकास एक एकीकृत प्रक्रिया है जिसका अर्थ है कि विकास विभिन्न पहलू जैसे शरीर, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक परस्पर जुड़े हुए हैं। शरीर के जैसे कि शरीर के साथ मानसिक या उपयोगी कारण हो सकते हैं। ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत होता है कि शरीर के साथ कोई दूसरी भी चीजें बढ़ रही होती है, उसे कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण। विकास एक विशिष्ट दिशा में आगे बढ़ता है। यह सिद्धांत शीर्ष को विमुख विकास की अवधारणा को संदर्भित करता है, जिसका अर्थ है कि प्रारंभिक विकास के दौरान वृद्धि और पेशीय नियंत्रण पहले सिर क्षेत्र में होता है और फिर धीरे धीरे शरीर के निचले हिस्सों की ओर बढ़ता है। उदाहरण के लिए शिशु अपनी भुजाओं को नियंत्रित करने से पहले अपने सिर और गर्दन पर नियंत्रण हासिल कर लेता है और अपने पैरों और टांगों को पूरी
तरह से नियंत्रित करने से पहले वह अपनी भुजाओं को नियंत्रित करता है। शीर्षभिमुख मतलब कि पहले सिर में विकास होता है, ऊपर से नीचे की तरफ विकास होता है। पहले बच्चा सिर और गर्दन को मतलब संभालना सीखता है, ठीक है। फिर पैरों और टांगों को चलाना सीखता है, जैसे कि रेंगता है, मतलब ठीक है। तो वैसे चलता है। इस तरह से शीर्षभिमुख कहते हैं, ठीक है। जीन पियाजे के 4 चरण। पहले तो जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसके 4 चरण। पहला चरण इसके विपरीत स्वे स्वेदिगामक चरण पहला चरण है, जो आमतौर पर जन्म से 2 वर्ष की आयु तक होता है। इस चरण के दौरान अपने आसपास बच्चे अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने के लिए अपनी इंद्रियों और पेशियों कौशल का उपयोग करने की क्षमता विकसित करते हैं। उनमें अभी तक तार्किक रूप से सोचने या अमूर्त अवधारणाओं को समझने की क्षमता नहीं होती है। स्वेदिगामक चरण कौन सा होता है? जो 0 से 2 वर्ष की आयु तक होता है, जन्म से 2 वर्ष की आयु तक होता है। इसमें अपनी इंद्रियां, आँख, नाक, कान, ठीक है, स्पर्श करना, इनको मतलब इन यही क्रिया कर पाते हैं इस उम्र में, ठीक है। इस आयु में, इस चरण में जब स्वेदिगामक चरण होता है। पूर्व क्रियात्मक चरण, चरण नंबर 2। दूसरा चरण है जो आमतौर पर 2 से 7 वर्ष 2 से 7 वर्ष के बीच की उम्र में होता है। इस चरण के दौरान बच्चे में प्रतीकात्मक रूप से सोचने और भाषा का उपयोग करने की क्षमता विकसित होती है। हालांकि उन्हें अभी भी तार्किक तर्क में कठिनाई होती है, जैसे कि कक्षा में समावेशन की अवधारणा वे नहीं कर पाते, ठीक है। पूर्व क्रियात्मक चरण में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मूर्त क्रियात्मक चरण, तीसरा चरण, जो आमतौर पर 7 से 11 वर्ष की आयु के बीच होता है। इस चरण के दौरान बच्चे में मूर्त वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता विकसित होती है। वे कक्षा समावेशन की अवधारणा को भी समझना शुरू करते हैं, जो यह समझने की क्षमता कि एक बड़े समूह में छोटे समूह भी शामिल होते हैं। ये होता है मूर्त क्रियात्मक चरण, जो तीसरा चरण है जीन पियाजे का। औपचारिक क्रियात्मक चरण, औपचारिक क्रियात्मक चरण चौथा और अंतिम चरण है, जो सामान्य तौर पर 11 वर्ष की आयु से होता है। इस चरण के दौरान बच्चों में अमूर्त रूप से सोचने और समस्याओं को हल करने के लिए तर्क का उपयोग करने की क्षमता विकसित होती है। वह काल्पनिक और सैद्धांतिक विचारों में भी रुचि लेने लगते हैं। ये है चौथा और अंतिम औपचारिक क्रियात्मक चरण। पियाजे ने 4 चरण दिए थे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। साइकोलॉजी के सभी चैप्टर करवाऊंगा जितने एग्ज़ाम में आते हैं, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।